नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 14 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चनों का हाल। इसमें हम लोग जानेंगे 31 30 से आगे, यानी 31 से। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर इतना है और इसका मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, क्या होता है कि अब जब इसका आप वर्ग कर दो, ठीक है, ठीक है, इसका आप क्या कर दीजिए, वर्ग। तो ये भी आपका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग कीजिए, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन ए, है ना, इंटू साइन बी हो जाएगा। ठीक, और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का बराबर है ना, इसे समीकरण आप 1 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए दूसरा आप इसी तरह से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर वाई स्क्वायर। ये समीकरण आप दूर कर दीजिए। अब देखिए, अब अगर आप दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो दोनों को आप जोड़िएगा तो देखिए क्या होगा, ये देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, एक। ठीक, ये साइन स्क्वायर बी प्लस कास स्क्वायर बी कितना हो जाएगा, एक। अब देखिए ये 2 साइन ए साइन बी, 2 कास ए कॉस बी, तो ये किसका सूत्र हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन अगर कर लीजिए, देखिए दो दोनों में क्या है, आप देख पा रहे हो कि 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो आपका हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, ये आपका सूत्र हो जाता है, 2 को पहले आप कॉमन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, तो आपका हो जाएगा कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, एक एक दो, ठीक, और ये आपका हो गया 2 कॉस ए माइनस बी, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखिए एक एक दो इधर आकर क्या हो जाएगा, -2। अब यहाँ से कॉस ए माइनस बी बराबर, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और -2 है, और 2 चूँकि गुणा था इधर आकर क्या हो जाएगा, हाफ। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, सी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी की जाती है तो क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो है आपका सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए कमी कितना हो रहा है, 15%, तो आपका निकालना है, आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल में कमी। तो कमी के लिए जो सूत्र हो जाता है, देखिए इसको कमी है तो आप इसको क्या कीजिएगा, माइनस कीजिए। ठीक है, -15 -15, फिर प्लस, अब इनका गुणनफल हो जाएगा, ये जो 15 15 है तो माइनस माइनस तो ऐसे ही प्लस हो जाएगा, हो जाना है, तो आप ये इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, और बटा हो जाएगा 100, यहाँ पे परसेंटेज। तो देखिए -15 माइनस कितना हो जाएगा, 30, ये आपका 15 15 225 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 225 हो जाएगा बटा 100। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, इतना परसेंटेज ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, घटा दीजिए, 30 में से आपको 2 पॉइंट 30 में से 2.25 आपको घटाना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो आपका जीरो जीरो हो जाएगा, 10 में 5 घटेगा 5, और ये आपका 9 में 2 घटेगा 7, ये 9 में 2 घटेगा 7, और ये हो जाएगा 2। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 27.75 परसेंटेज, और चूँकि ये जो है ये बड़ा है तो इसी का चिन्ह रहेगा। ठीक, और ये माइनस किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा कमी को। ठीक है, इतनी कमी होगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। आरबीआई द्वारा आयामी विन प्रतिभूतिकरण बाजार को विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो है हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये समसामयिकी से है तो इसका कोई मतलब नहीं है। असंगत विकल्प का चयन करें, देखिए ये कांच, पेन, अलमारी और कुर्सी, तो
इसमें से अलग कौन है? ये देखिए, ये गलत है, ये आपका मेज है। ये तीनों जो है उपस्कर है ना, फर्नीचर है। ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक। इंटरनेट में का उपयोग किया जाता है, देखिए पैकेट स्विचिंग का किया जाता है, ठीक है। और ये एक तकनीक होता है जो नेटवर्क संचार में डेटा को जो है प्रबंधनीय छोटे टुकड़ों में विभाजित करके जो है ये किया जाता है, तो उसी को जो है पैकेट स्विचिंग कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और एक संयुक्त परिवार में 9 सदस्य हैं, देखिए एम है, एन है, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। अब इसमें क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। दिया गया है कि 3 विवाही जोड़े हैं, 3, ठीक है। अब 3 विवाही जोड़े हैं, एन एक चिकित्सक है, ये जो है चिकित्सक है, ठीक है। और इसके जो है ये चिकित्सक हो गया, दूसरा दिया ओ, और पी का भाई है, यानी कि इनका जो है ये भाई है, ठीक है। चलिए, तो ये तो होंगे नहीं, यहाँ से कैंसिल। अब दिया गया है कि क्यू एस की माँ है, क्यू जो है ये एस की माँ है, ये माँ है इसकी, ठीक है, ये माँ हो गई। अब दे रहा है कि टी एम की पत्नी है, टी ये जो है पत्नी हो गई। चलिए, एक जोड़ा बन गया। अब और एम जो है एस का दादा है, एस का दादा, इसका जो है दादा है, ठीक है। अब ओ एम की इकलौती बेटी है, देखो ये जो है इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, तो ये तो इसका भाई बता रहा है ना, तो ये तो होगी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा कि यू जो है पी और आर की बेटी है, यू, यहाँ पर हमने यू को छोड़ दिया। देखिए दिया गया है कि यू जो है पी और आर की बेटी है, ये यू जो है इसकी बेटी है, पी और ये आर की ये बेटी है। तो यहाँ से अगर ध्यान दीजिएगा, तो अब देखो ये भाई मान ये है, ठीक है, ये दादा ही हो गया, ये आपका ख़त्म हो गया। यहाँ से ये इसकी माँ हो गई, है ना, ये एक आपका लेडीज हो गई, यहाँ से ये एक हो गई, ये बेटी हो गई, ये बेटी जो है इनकी है ना, ये बेटी है। तो और इसका ये भाई है, तो ये बेटी है, तो ये जो है आपके ये नाते में जो है पत्नी तो लगेगी नहीं, तो बचा कौन, ये क्यू, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी को इतने प्रतिशत हानि और एक मेज को इतने प्रतिशत लाभ पर बेचने पर एक आदमी को इतना जो है रुपये का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को इतने प्रतिशत लाभ पर और मेज को भी इतने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, तो इतना लाभ होता है, तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए, यहाँ पर जो है प्रश्न से अगर ध्यान दें, तो प्रश्न में दिया गया है कि कुर्सी को जो है 5% पे, ठीक है, ये हानि दे रहा है, तो हानि के लिए हमने ले लिया माइनस, ठीक है, 5%, और कुर्सी के लिए हम कर दे रहे हैं सी, कर दे रहे हैं, जो कि 15% लाभ है, तो आपका प्लस, ठीक है। तो इसका मिलाकर कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 300 रुपया का लाभ। उसी तरह से इसको देखें, ये 5% ये प्लस है, ये कुर्सी, और ये 5% लाभ मेज पे, ठीक है। ये टोटल कितना हो जा रहा है? 180 रुपया। तो मेज का वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना था। देखिए अब क्या कीजिए, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, इनको जोड़ दीजिए। तो अगर इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 15 15 15 5 कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, ठीक है। ये जब आप जोड़िए तो 3 एक 4 यानी 480, ठीक। 20% जो मेज है उनका जो है दाम 480 है। तो अगर 1% का अगर निकालिएगा, 1% का, तो 480 बटा क्या हो जाएगा? 20। अगर वहीं 100% कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 480 बटा 20 गुणे 100, ठीक है। यहाँ से 20 × 100, ठीक है, गुणा कर दीजिए, 0 5 8 40, 4 पंचों को 20 और 4 24, तो ये आपका हो गया 2400, है ना। तो इस तरह से जो है मेज का वास्तविक मूल्य कितना हो गया? 2400। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। तो कितने देशों का? तो ये आपका हो जाएगा 51, ठीक है। तो शुरुआत में जो है 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। 26 जून 26 जून
1947 को। कितने देश थे? 50। और बाद में जो है पोलैंड इसमें जुड़ गया, ठीक है ना, 15 अक्टूबर को। तो पोलैंड जब जुड़ गया तो ये आपके कितने हो गए? 51। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी जो है 24 दिन में, ए और सी जो है 36 दिन में। तो ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए, इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। ये सूत्र हो जाता है 2 गुणे, इनका सबका गुणनफल कर दीजिए, ठीक है। 18 गुणे 24 गुणे 36 बटा आपका 18 गुणे 24 हो जाएगा, प्लस 18 गुणे 36 हो जाएगा, प्लस 24 गुणे 36 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से अब 2 गुणे 18 गुणे 24 और गुणे 36। अब यहाँ से देखिए 18 में या 24 में गुणा कर दीजिए। तो 18 में 24 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 18 चौक 72 और 18 दूनी 36 और 36 सात 43, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें गुणा कर दीजिए 18 में 36 में। तो 18 में 36 में अगर गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए 18 छक इठोल से, है ना, हासिल 10 हो जाएगा। और 18 के 54 और 10 64, प्लस 24 में आप 36 में गुणा कर दीजिए। 24 में और 36 में आप गुणा करोगे तो क्या होगा? तो देखिए 24 छक्का 144 हो जाता है, हासिल 14 और 24 या 72, 72 और 14, तो 72 और 4 76, 76 10 83, ठीक, आपका इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 864 हो गया, और फिर जो है 648 है। तो इनको जोड़िए, देखिए 8 2 10, 10 4 14, 3 4 7, 7 6 13, 1 14, ठीक। और फिर 4 6 10, 10 8 18, 18 1 19 हो जाएगा। अब इसको भाग कीजिए, देखिए किससे कटेगा, ठीक है। 18 कमा 18, एक हो जाएगा 4, तो ये 0 और 18 8 है 144, ठीक है। और 36 दिया क्या हो जाएगा? 108 होता है, ठीक है। अब तो 3 8 क्या हो जाएगा? 24, तो 8 दूनी कितना हो जा रहा है? 16, ठीक है। ये एक साथ काम करेंगे, अगर ये एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 16 दिनों में, ठीक है। अगर एक साथ काम करेंगे तो, लेकिन ये पूछा है कि अलग अलग कार्य करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे? ये जो है ये सब मिलकर कर रहे हैं 16 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप पाओगे कि यहाँ पर जो है बी और सी मिलकर 24 दिन, मतलब जो ए को छुड़ाकर जो ये काम लगा रहे हैं 24, इनको आपको चुन लेना है। और फिर 24 में से 16 हटा दीजिए, ठीक। तो ये आपका 16 गुणे 24 तो है ही। अब देखिए ये घटाओगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 3 24, यानी 16 से कितना हो जाएगा? 48, ठीक। यहाँ से जो है आपको एक मिल गया 48, ठीक। ये भी 48 है, तो इसमें से या तो ये होगा या तो ये होगा। तो आपको अब दूसरा ज्ञात कर लेना है, या मतलब देखिए आप बी ज्ञात कर लीजिए। तो बी ज्ञात कीजिएगा तो उसी तरह 16, और बी वाला जो है उनको देखिए ए और 7, ये ए और सी इसमें दिया गया है। तो अब क्या कीजिएगा, ये 36 दिन लगा रहे हैं तो 36 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये 36 यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस 16। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 36, और यहाँ से घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। तो छः को 16, 4 पचे 20, तो ये 36 चौको 144 बटा हो जाएगा 5, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, ठीक है, ये 4। तो देखिए बी का मान ये आ गया, यानी कि आपका ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यदि लंबाई जो है 16 मीटर, चौड़ाई जो है इतना और ऊंचाई इतना है, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो आपका सूत्र हो जाता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो लंबाई आप देख रहे हो क्या है? 16, है ना, चौड़ाई 14, प्लस चौड़ाई 14 है और ऊंचाई है 7, प्लस 16 गुणे क्या हो जाएगा? 7,
16 14 में गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 224, 14 7 98, 16 7 112। अब इनको जोड़ दीजिए, और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? या देखिए, ये जोड़ दिए तो 100 हो जाएगा, 2 दे दीजिएगा इसको तो 100 और 200 है ना, और ये 200 400, 400 और ये आपका 24 और ये 10 34 हो जाएगा, 434। अब गुणा कर दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, यानी 868 हो जाएगा। ठीक है, अब कहिए यहाँ पर देखिए दिया गया कि इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो इनमें से कौन होगा? ठीक है, एक्स और वाई न्यून कोण है तो देखिए ये किसका मान होता है 1/2 कॉस का, तो कॉस 60 का मान होता है, किसका? कॉस 60 का। तो कॉस कॉस ये खत्म, यानी एक्स और वाई का मान 60 होना चाहिए। इसमें देखिए एक्स और वाई का मान किसका 60 है? किसका 60 है? किसका है? सीधी-सी बात है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है? अब रही बात कि अब सोचो कि क्या ये पालन करता है? तो देखिए 30 और 30, 30 से 30 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता ही है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक? कंप्यूटरों में डिलीट की गई फाइलें में चली जाती है, तो कहाँ चली जाती है? तो रिसाइकिल बिन में। 2 परीक्षणों का माध्य जो है 20 है, यदि एक और परीक्षण जोड़ दिया जाता है तो माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो जोड़े गए तो हुए परीक्षण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जोड़े गए जो 6वां परीक्षण है उसका अगर मान आप ज्ञात करोगे तो आप क्या कर सकते हो? तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए दे रहा है कि 5 परीक्षणों का माध्य इतना है, मतलब कि ये आपका हो जाएगा, इसका योग जो है 20 × 5 = 100 हो जाएगा। अब दे रहा है कि माध्य में अगर 2 को बढ़ा रहे हैं, माध्य में 2 की वृद्धि हो जाती है, ठीक है? अगर एक परीक्षण जोड़ते हैं, मतलब 5 से अगर 6 होता है, तो माध्य जो है 20 से कितना हो जा रहा है? 22। इनका गुणनफल करोगे तो 6 दूना का 12, 6 दूना का 12 13, ठीक है? 6वें परीक्षण का मान क्या हो जाएगा? तो इसमें आप घटा दीजिए, तो 132 में 100 ये घट जाए कितना आ जाएगा? 32, ठीक है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। रवि ने अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई और अजय ने मदन से इतने प्रतिशत कम धनराशि कमाई। तो रवि ने मदन से कितने प्रतिशत अधिक धनराशि कमाई? तो देखिए यहाँ पर किससे आपको तुलना करना है? मदन से, ठीक? यहाँ से देखिए, मदन से 30% कम धनराशि कमाई अजय ने। देखिए, मदन के लिए अगर मान लें इसकी जो धनराशि है 100 है, तो अजय कितना ये कर लेगा? तो इससे 30% कम, तो 100 से 30 कम करेगा तो कितना आएगा? 70 हो जाएगा। अब दे रहा है कि रवि जो है अजय से 50% अधिक धनराशि कमाई। तो रवि जो है इस 70 से इसका 50%, ठीक है? तो यहाँ क्या आपको क्या आ जाएगा? 0 0 0 0, यानी 7 बचे, ये 35 बचे। तो 35 और 70 कितना आ जाएगा? 105। तो अब देखिए कितने प्रतिशत अधिक धनराशि? तो अजय से। देखिए यहाँ पर देख रहे हो कितना है? अजय से नहीं, यहाँ पे मदन से आप तुलना कर रहे हैं। तो मदन का यहाँ पे कितना है? 100 है। रवि का कितना है? 5 है। तो वृद्धि जो है वो अधिक कितनी है? तो आपका 5 हो जाएगा। 5 बटा किस पर आपको निकलना होगा? तो मदन पे। ठीक है? आप यहाँ पे कर दोगे 100 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक? तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 5% ही होगा। या यहाँ से भी आप देख सकते हो कि 5 ने बढ़ाया 100 पर, तो यहाँ से भी आपका 5% हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक त्रिभुज के 2 कोण ए और बी जो है का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। तो तीसरे कोण की माप क्या है? हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब 2 कोणों का योग जो है, 2 कोणों का योग तीसरे कोण के अगर बराबर है, और आप जानते हो कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये अगर ये एक आपका ये एक हो गया, ये एक ये हो गया, तो 2 हो गए। तो 2 से इनका एक तरह से इनका आधा-आधा कर हो जाएगा, यानी ये 90 हो गया और ये 90, ठीक है? तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक? 30 के 30 हज़ारांश के 30 शतांश के 3 दशांश के 3 गुणे का मान ज्ञात कीजिए। 30 के यानी 30 गुणे 3 हज़ारांश मतलब 3/1000 गुणे 3 शतांश यानी 3/100 गुणे 3 दशांश यानी 3/10 और गुणे 3। अब आप क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया तो 243, ठीक है? ये 1 जीरो और 1 जीरो खत्म। देखिए 3 2 5, तो 5 को 0 हो जाएगा, ठीक? अब आप क्या कीजिए, ये 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 अंक के बाद ये दशमलव हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे कौन-सा हो जाएगा? ये बी। चलिए अगला देखते हैं। दिया गया है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी?
ये जो हुई थी 1957 से 58 के बीच में। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये जो है 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को। पहले इसको इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। दिया गया कि उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है, पद से है। देखिए पौधा से क्या बनता है? बगीचा बनता है। ठीक है। तो उसी तरह से जो है प्राणी से आपका क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर बन जाएगा चिड़ियाघर। दिए गए कथन निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कथन को सत्य मानते हुए जो है इसको आपको हल करना है। देखिए कथन दिया गया है कि कुछ गुलाब जो है गुलाबी है और सभी गुलाबी क्या है? सुअर है। तो देखिए ये हो गया गुलाबी और सभी जो गुलाबी जो है वो आपके ये जो गुलाबी है ये सभी गुलाबी क्या है? सुअर है। अब कुछ सुअर पक्षी हैं, कुछ सुअर जो है कुछ सुअर ये पक्षी है। और एक चीज़ और दिया कि कुछ गुलाब जो है गुलाबी है, ये यहाँ से यानी इसके अंदर से हो जाएगा ये कुछ गुलाब, ये आपका गुलाब हो जाएगा। अब निष्कर्ष में आते हैं। दिया गया कुछ पक्षी जो है गुलाब है, कुछ पक्षी गुलाब है यहाँ पे। तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा ये आप ध्यान रखिए। या इसको देख लीजिए, ये तो होगा ही नहीं। ये कुछ पक्षी गुलाब नहीं है। ठीक है। गुलाबी भी नहीं है। कुछ सुअर जो है गुलाबी है, सुअर जो है गुलाबी है। हाँ कुछ सुअर गुलाबी है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। फिर दिया गया है कि कुछ सुअर जो है गुलाब है, कुछ सुअर जो है गुलाब है, ये भी है। कुछ पक्षी गुलाब है, कुछ पक्षी गुलाब है, तो नहीं है। ठीक है। यानी 2 और 3 हो रहा है। 2 और 3 किस में है? यही आपका आंसर हो जाएगा। इस कुट भाषा में एडीजी को JWT लिखा जाता है और उसी कुट भाषा में VH को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए एडीजी यहाँ से एक बार ये नज़र डालिए। ABCDEFGHIJKLM। ठीक है। यहाँ से NOPQRSQVWXI और ये जेड। तो देखिए ए का उलट ये आपका जेड होता है, डी का उलट क्या है? डब्लू। ठीक है। और जी का उलट क्या है? टी है। ठीक। अब जो है उसी भाषा में अगर बी एच को लिखे तो बी का क्या है? वाई है। टी का क्या है? भी है। और एच का क्या है? एस है ना? तो आपका हो जाएगा सी। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1950 में। ठीक है। 15 मार्च को। 1162 रुपये को ए, बी और सी के बीच इस अनुपात में बांटना है। तो किसको क्या मिलेगा? तो देखिए ए के लिए अगर देखें तो ए का हिस्सा कितना है? 35 है। और टोटल जोड़ दीजिए 35, 28, 20। तो देखिए जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो 35, 28 और 20 को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 83। ठीक है। और गुणा कर दीजिए 1162 से। अब कितने बार में? 83 एकम 83 और ये 14, 4 बार में कट जाएगा। अब इसमें आप गुणा कर दीजिए 14×5 = 70, 7 7 ये 490। अब देखिए 490 किस में आया है? ए का मान ये वाला बी वाला में आया है। सीधी सी बात यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है यदि एक्स बराबर इतना है, वाई बराबर इतना है, तो इनका आपका मान ज्ञात कर देना है। पहले देखो इसको हल करोगे आप, जो कर्ण 3+1 और कर्ण 3 - 1 है इसका, तो हर का प्रमेयकरण करेंगे तो देखिए कर्ण 3+1 और कर्ण 3+9 हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कर्ण 3 में होगा तो कर्ण 3 है ना? क्या कर्ण 3 में होगा तो 3, और ये कर्ण 3 = 1 में होगा तो कर्ण 3। फिर एक से इसमें करोगे तो ये कर्ण 3
और एक से एक में करोगे तो ये आपका ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर यानी 3 और बी स्क्वायर यानी कि ए। देखिए 3 एक 4 हो जाएगा, ये आपका 2 कॉर्डिंग, यहाँ से 3 में नहीं घटेगा, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब आप कॉमन करोगे ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 3 का 2 कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो गया 2 प्लस कॉर्डिंग 3। ठीक है, उसी तरह से जो है आप इसको हल कीजिए, इसको आप कीजिएगा तो देखिए ये आपका हो जाएगा कॉर्डिंग 3 माइनस 1 कॉर्डिंग 3 माइनस 1। तो ये इसका आपका तो 2 होगा ही होगा, लेकिन जब इसको हल आप करोगे तो कॉर्डिंग 3 3, यानी कि यहीं वाला आएगा और मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान जो आप निकाले थे 2 प्लस कॉर्डिंग 3, मतलब 2 प्लस कॉर्डिंग 3 का स्क्वायर। उसी तरह वाई का कीजिएगा तो 2 माइनस कॉर्डिंग 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 2 दूनी का 4 और ये आपका हो जाएगा, इसका करोगे स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, फिर 2ab 2 दूनी का 4 कॉर्डिंग 3। उसी तरह से ये कीजिएगा तो 2 का 4 हो जाएगा, इसका अगर कीजिएगा तो ये बी स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, और फिर कीजिएगा 2ab माइनस 2 दूनी का 4 कॉर्डिंग 3। यहाँ से जो है ये आपका क्या हो जाएगा खत्म, और 4 3 7 4 3 7 7 7 कितना हो जाएगा 14। आपका आंसर हो जाएगा डी। 44वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो किसको हो जाएगा, तो हो जाएगा 300 ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। सरकार ने ये वनों में स्थित अभयारण्यों को 91 बाघ आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। तो आपका हो जाएगा ये तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर जो है मेघमालाई और श्रीविल्लिपुतूर के जंगल में फैले जो अभयारण्य हैं उनको बाघ आरक्षित क्षेत्र के रूप में जो घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया किसी कुट भाषा में पेन को 8 लिखा जा रहा है, पेन को 8 लिखा जा रहा है। ये पेन है, इसका मान कितना है 8। ये कैसे हुआ होगा, तो देखिए पी आता है 16 पर, ई किस नंबर पे आता है 5 पे, पेन किस नंबर पे आता है 14 पे। तो 16 5, देखिए 6 5 11, 11 4 15। ठीक है, एक एक दो एक 3। अब आप देखिएगे कि 3 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे जो 35 आया था, इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो उसी तरह अगर इसको देखें तो पेन के लिए तो आप जान गए कितना आया 35। ठीक है, वहीं CIL, तो सी के लिए आप देखोगे सी का मान कितना हो जाता है, तो सी का मान हो जाता है 3। ठीक है, और आई का मान कितना हो जाता है, तो आई का मान होता है 9, और एल यानी 12। ठीक है, तो देखिए 9 3 12 12 12 24, और 24 और 35, तो देखिए 5 4 9 और 2 3 5, यानी 59 हो जाएगा। ठीक है, तो 59 हो जाएगा तो इसको जोड़ लीजिए, 5 9 कितना हो जाएगा 14। तो आंसर हो जाएगा डी। एक आदमी सेबों को एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा पहले ग्राहक को बेचता है और उसके बाद शेष बचे सेबों को 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को, इसके बाद शेष बचे सेब का 1/3 हिस्सा प्लस 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को, तभी उसके पास 3 सेब बचता है। तो आरंभ में उस आदमी के पास कितने सेब थे, तो मान कर चलिए कि 1 सेब थे। तो देखिए पहले ग्राहक को कितना दे देता है 1/3 हिस्सा, तो ये 1/3 हो जाएगा पहले ग्राहक को। दूसरे ग्राहक को कितना देता है, तो जो है जो बच रहा है यानी कि एक्स में से 1/3 का 1/2 से गुणा कर दीजिए। देखिए इसमें की जो 3x में से ये 3x हो गया है ना, 3x में से 1x घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो आपका देखिए इसको हल कर लीजिए, ये 3x में से x घटा दिए तो आपका 2x बटा हो जाएगा 3 × 1/2, ये कट गया, तो इसका भी मान कितना हो गया x/3 हो गया। ठीक, x/3 हो गया। अब देखिए तीसरे ग्राहक की अगर आ जाए तो दे रहा है कि जो शेष बच रहा है, ठीक है, देखिए ये तीसरे ग्राहक की अगर बात आए तो आपका हो जाएगा कि x माइनस x/3 फिर x/3 का कितना, तो 1/3, ठीक है, और प्लस 5 दे रहा है।
तो आप इसको जब हल करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको ही हल कीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा 3, यहाँ से देखिए ये 3x हो जाएगा और ये आपका x 2x, तो 3x में से ये 2x घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x/3। और आप ये इससे गुणा कर ये कर दोगे तो ये आपका x क्या हो जाएगा, 9 प्लस हो जाएगा 5। अब देखिए प्रश्न से यहाँ से आते हैं, यहाँ से आपको घटाएंगे तो माइनस किसको घटाना है, पहले वाले को, यानी x/3। फिर दूसरे को कितना दिए, ये भी x/3 दिए। फिर तीसरे को दिए x/9 और प्लस 5 तो अभी माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया, 3 शेष। अब इनको आप हल कर लीजिए तो 9 हो जाएगा, ये आपका 9x हो गया। ये 3 3 9, तो ये आपका 3x, ये 3x, ये आपका x, -5 को इधर ला दीजिए, +5 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये 3x 3x 6 और 6x 7, तो 9 में से 7 घट जाएगा, 2x घटा 9 और 3 5। अब जो है x बराबर करोगे, देखिए 9 इधर आकर गुना हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, भाग, 2 चौके 8, चौका कितना हो जाएगा, 36। आपके यहाँ हो जाएगा, टोटल सेव कितने थे, 36 सेव थे। ठीक है, चलिए एक निश्चित कुट भाषा में मैन इज मॉर्टल को ये लिखा जा रहा है। ठीक है, उसी कुट भाषा में अगर इसको जेम्स इज मैन को ये लिखा जा रहा है, और उसी तरह से जो है ये जेम्स इज मॉर्टल को जो है ये लिखा जा रहा है। तो जेम्स इज मैन और जेम्स इज मॉर्टल, देखिए इसमें दोनों में जेम्स इज शामिल है। इसमें क्या शामिल है, देखिए LPKU, इन दोनों में शामिल है LPKU। ठीक है, तो किसके लिए है, जेम्स के लिए है। ठीक है, और ईज के लिए, जेम्स के लिए है और ईज के लिए, जेम्स ईज। अभी हम मैन इज मॉर्टल के लिए अगर आप देखोगे और इसमें तुलना करोगे तो इसमें ईज मैन है और ईज मैन है ना। लेकिन इन दोनों में क्या शामिल, LP का, मैन एज के लिए आपका हो जाएगा LP का। अब यहाँ से जो है आप देख रहे हो, यहाँ से ये जेम्स एज के लिए जो है आप ये लिखे हो। ठीक है, और LP का इसके लिए है, मैन एज के, मतलब इसमें एज के लिए क्या हो जा रहा है, LP हो जा रहा है। ठीक है, जेम्स के लिए क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है ना, और मैन के लिए क्या हो जा रहा है, का हो जा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये, तो ये रहा 30 से 60 तक के प्रश्नों का हल, और बाकी के प्रश्नों का हल अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।